हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसे यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, ईएमआरएस के टीजीटी, पीजीटी, वर्ग 1 आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अपन चर्चा करते हैं द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण को क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपका द्विघात समीकरण है। तो इसका क्या होता है? दो मान प्राप्त होते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी अपान ए। अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है? सी अपान ए। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये द्विघात का समीकरण है। तो अल्फा प्लस बीटा यदि लेंगे तो माइनस बी और अपान में एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा। फिर अल्फा इंटू बीटा लेंगे तो सी और एक्स स्क्वायर का टर्म नीचे आएगा, है ना। अब डिस्क्रिमिनेंट के बारे में देखते हैं। डी हमारा क्या होता है? वी स्क्वायर माइनस 4ac। डी को क्या कहते हैं? विविक्तर कहते हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ऐसे इससे संबंधित कई सारे फार्मूले बनते हैं। जैसे पहला फार्मूला है कि मॉड में अल्फा माइनस डी की वैल्यू आपको निकालना है ना, मॉड में। तो यदि आप तो डायरेक्ट याद करना हो तो डायरेक्ट याद कर लीजिए, करनी डी अपान ए। डी करनी डी का मतलब क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। यदि अल्फा मॉड में अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू प्राप्त करना हो तो यदि आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते, दोनों साइड आप वर्ग कर दीजिए। अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की तो वैल्यू पता ही नहीं है हमको, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है माइनस बी अपान ए। फिर बनाना पड़ेगा आपको। तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। यदि ये भी करते हैं तो इसको हल करेंगे तो हमको यही प्राप्त हो जाएगा। तो आपको बनाना पड़ेगा। हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की ही वैल्यू पता है, इससे संबंधित आपको फार्मूला बनाने पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है? माइनस बी अपान ए। स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 4। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है? सी अपान ए। अब आप इसको हल करेंगे तो वी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस 4c अपान ए। तो ए स्क्वायर की वैल्यू ले लेंगे, ए स्क्वायर, है ना। तो वी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मॉड में अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या हो गई? वी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह में डी रख सकते हैं। तो करने में डी अपान ए, क्योंकि ए स्क्वायर था, स्क्वायर में यदि मॉड लगाएंगे करने में करेंगे तो ए स्क्वायर का ए हो जाएगा। दूसरा क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यदि इससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते, ए ले लीजिए, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। यदि ऐसे संबंधित प्रश्न आ गए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है? ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। यदि आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त करना है तो आप क्या करेंगे? आपको तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो पता नहीं है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यदि आप हल करोगे इनको तो आपको यही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम इस फॉर्म में बनाते हैं क्योंकि यही फॉर्म का हमको फार्मूला पता है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस बी अपान ए का स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2c अपान ए, है ना। तो वी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस 2c अपान ए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी स्क्वायर माइनस 2ac अपान ए स्क्वायर, है ना। अब मूलों की प्रकृति देखते हैं। मूलों की प्रकृति किस प्रकार के बन सकते हैं? तो डी हमारा क्या है? वी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहला कॉन्सेप्ट बनता है, यदि डी की वैल्यू क्या हो? बड़ी हो 0 से, मतलब डी की वैल्यू क्या हो? यदि 0 से बड़ा होगा तो 0 से बड़ा होगा डी की वैल्यू, तो आपको क्या क्या वैल्यू पता चलेंगी? वास्तविक और भिन्न भिन्न पता चलेंगे। वास्तविक और भिन्न भिन्न, क्योंकि डी का मान जो है बड़ा है 0 से, 1 2 3 4 5 प्लस में है, इसलिए रियल होगा। रूट आर रियल एंड डिस्टिनेक्ट, मतलब भिन्न भिन्न होंगे, वास्तविक भी होंगे, भिन्न भिन्न भी होंगे, क्योंकि डी का मान बड़ा है, 1 2 3 4 5 ऐसा है, इसमें माइनस की कोई गुंजाइश ही नहीं है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? यदि डी का मान क्या हो? बराबर हो 0 के। यदि आप हल करोगे डी का मान जब बड़ा होगा 0 से तो वास्तविक और भिन्न भिन्न। क्यों वास्तविक होगा? क्योंकि 1 2 3 4 इसमें माइनस की कोई गुंजाइश ही नहीं है, इसलिए काल्पनिक होने की कोई संभावना नहीं है, तो वास्तविक और भिन्न भिन्न। और जब डी का मान बराबर हो 0 के तो वास्तविक भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है।
जीरो है। और यदि डी का मान छोटा हो जीरो से, मतलब जीरो से छोटा किस में होगा, माइनस में ही होगा, जीरो से छोटा -1 -2 -3 ये सब होंगे, तो आपके रूट्स और कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, मतलब ये क्या होगा, काल्पनिक होगा, है ना। अब कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स देखते हैं। यदि बोथ रूट और कॉमन, पेपर में डायरेक्ट पूछेगा कि इफ बोथ रूट और कॉमन, तब आप क्या करेंगे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। कैसे हल करेंगे, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है kx² - 2x + 3 इक्वल टू 0 एंड x² + α x + 1 इक्वल टू 0 हैव बोथ रूट्स कॉमन। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया रहेगा कि हैव बोथ रूट ऑफ कॉमन, मतलब जब दोनों रूट्स क्या हो, कॉमन हो, तब फाइंड करना है के और अल्फा का मान। तब आप डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो फार्मूला लगा दिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो a1 की वैल्यू k/1 -2/α और c1 की वैल्यू 3/1, मतलब कंपेयर करके a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान पुट कर देंगे, है ना। तो यहाँ के और अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो इसकी और इससे क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, अब यहाँ क्या हो जाएगा -2 इक्वल टू 3α, तो यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी -2/3। ये क्या थे, दोनों रूट्स कॉमन थे। जब इफ वन रूट्स इज कॉमन, जब वन रूट्स कॉमन रहें तब क्या करेंगे, a1x² + b1x + c1 इक्वल टू 0, ऐसे समीकरण रहेंगे। तो इसी से तुलना करेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू पता चल जाएगी, है ना। तब इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है a1c2 - a2c1 का स्क्वायर, है ना, a1b2 - a2b1 b1c2 - c2b1। ये फार्मूला आपको डिफिकल्ट लग रहा है, अब इजी तरीके से बताते हैं कैसे याद करते हैं इस फार्मूले को, है ना। तो सबसे पहले AC लिख लीजिए, है ना, इनका स्क्वायर करना है, AC - AC 1 2 2 1, ये क्लियर हुआ। AC - AC, सबसे पहले आप सिंपल सेंटेंस समझिए, AC - AC इक्वल टू AB - AB, AB के बाद क्या आएगा BC - BC, और इसी का AC का स्क्वायर कर देते हैं। 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, ऐसे आपको फार्मूले को याद करना है। तो आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया रहेगा वन रूट्स इज कॉमन, तो यही फार्मूला लगा के आप हल कर लेंगे, a1 a2 c1 c2 की वैल्यू पुट करके। आया फार्मूला समझ में? तो आप हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।